नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। यानी कि आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले एक छोटा सा मिस्टेक हमसे हुआ था, एक छोटा सा भूल हमारे कोई राजा से हुआ था, जिसका परिणाम हम लोग आज ही भुगत रहे हैं। आज भी हम लोग भारत में रह के भी दोस्तों अलग थलग पड़े हुए हैं। अखंड भारत दोस्तों तोड़ दिया गया, कह सकते हैं कि भारत के कई हिस्सा बना दिया गया। कह सकते हैं कि आज भी हम लोग विदेशियों से परेशान हैं, पहले भी परेशान थे, आज भी है। दोस्तों ये सब गलती पहले का है और आज हम लोग भुगत रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कदम करो सोच समझ करो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना उसका परिणाम आपके आने वाले पीढ़ी पे होंगे, यानी कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं उस पर असर पड़ने वाला है। और दोस्तों वो आज हम लोग झेल रहे हैं। और आप पूछेंगे आखिरकार हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया। देखिए वर्तमान के भारत में, यानी कि आज़ादी के बाद जितने प्रधानमंत्री आया दोस्तों, उन्होंने भी बहुत बड़ा गलती किया, सिवाय एक दो छोड़ के। दोस्तों एक दो प्रधानमंत्री गलती नहीं किया, बाकी जितना भी आया सब ने कुछ न कुछ गलती किया है। और यही कारण है कि आज भी हम उसी गलती का सजा भुगत रहे हैं। आप पूछेंगे वो कौन गलती है। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार कौन कौन प्रधानमंत्री बहुत मिस्टेक किया। दोस्तों हम तो बात करेंगे पहले नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी आप जानते हैं लगातार एक से बढ़कर एक गलती किया। आप जानते हैं 1947 में दोस्तों क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद फिर कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी जानबूझ के खासतौर पर यूएन ले गया। उसे लग रहा था कि हम तो तुर्रम खान है, यूएन जाएगा तो हमें कौन रोकेगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों कश्मीर का मुद्दा यूएन में जाके बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इतना ही नहीं, नेहरू जी को खासतौर पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने ऑफर किया कि आपको हम वीटो पावर देंगे, कम्युनिस्ट चीन से वीटो पावर छीन लेंगे और लोकतांत्रिक भारत को देंगे। लेकिन दोस्तों नेहरू जी ने साफ कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने पड़ोसी को हम नाराज नहीं करेंगे, ये वीटो पावर चीन को रहने दीजिए। चीन एक बहुत विशाल देश है, चीन का संस्कृति बहुत पुराना है, हमें नहीं चाहिए, हम वीटो पावर लेकर क्या करेंगे। और दोस्तों उसी वीटो पावर के लिए हम लोग आज तक हाथ पर मार रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार अमेरिका ने खासतौर पे 1957-58 में दोस्तों अमेरिका ने भारत को यहाँ तक ऑफर दिया कि आने वाले समय में एशिया में चाइना परमाणु बम बना लेगा, इसीलिए सबसे पहले आप बना लीजिए ताकि आप लोकतांत्रिक देश है, आपका दबदबा रहे। लेकिन दोस्तों उस समय नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया कि हमें परमाणु बम क्यों चाहिए, हम बम ले क्या करेंगे, हम मानव को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, परमाणु बम विनाशकारी होता है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, जिसे बनाना है बनाने दो, हम क्यों बनाए, हमारा तो सब मित्र है, हिंदी चीनी भाई भाई, नेपाल मेरा मित्र है, सब मेरा मित्र है, हम क्यों बनाए, हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं। और दोस्तों आप जानते हैं उसके बाद 1961 में चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, उसके बाद भारत को अफसोस हुआ था और फिर बाद में भारत ने परमाणु बम खासतौर पे 1974 में परीक्षण किया था। इतना ही नहीं, भारत के एक गलती से हमारा विशाल पड़ोसी तिब्बत चीन का गुलाम हो गया। दोस्तों तिब्बत और भारत में खासतौर पे 1950 में एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी देश अगर तिब्बत पे हमला करेगा तो वो हमला भारत पे हमला मारा जाएगा। यानी कि भारत तिब्बत को दोस्तों सुरक्षा का गारंटी दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत बिंदास घूम रहा था, ना तो अपना सेना इकट्ठा किया, ना ही वहाँ पे कोई टोपी लाया, ना गोला बारूद लाया। उसे लग रहा था कि भारत तो हमें बचा लेगा, कौन हम पे हमला करेगा। और दोस्तों क्या हुआ, भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया। दोस्तों 1955 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। और बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोग केवल देखते रह गए। दोस्तों नेहरू जी ने लगातार एक से बढ़कर एक गलती किया है। 1962 का जंग देख लीजिए, 1962 के जंग में क्या हुआ था। उस समय अगर भारतीय सैनिक यानी कि भारतीय वायुसेना दोस्तों अगर मैदान में उतरता, भारतीय एयरफोर्स उतरता तो चीन को दौड़ा कर पीटता। उस समय भारत का एयरफोर्स दोस्तों पूरे एशिया में नंबर 1 पे था, क्योंकि जब अंग्रेज जा रहा था तो उस समय भारतीय का एयरफोर्स बहुत ही मजबूत था। और बड़ी बात तो यह है कि अगर मैदान में उतरता तो चीन को दोस्तों दौड़ा कर पीटता। ये बात सब जानता है, पूरे दुनिया के थिंक टैंक कह दिया है। लेकिन भारत सरकार ने अचानक बोला कि ठीक है युद्ध विराम हो रहा है तो होने दो, हमें क्या। दोस्तों चाइना युद्ध खुद शुरू किया और खुद ही युद्ध विराम कर दिया और हम लोग ने मान भी लिया। हम लोगों को युद्ध का आगे बढ़ाना चाहिए था, चीन को खदेड़ के मारना चाहिए था। और नेहरू जी उस समय ऐसा एक्शन लेता तो ये जो अक्साई चीन है वो आज चीन के अंदर नहीं होता, ये हमारे पास होता और आज हम चीन के आमने सामने में नहीं होता, चीन को हम लोग हरा चुके होते। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब कश्मीर को लेकर दोस्तों जब कश्मीर में काबिलों का खासतौर पर हमला हो गया उस समय क्या हुआ था, भारतीय फौज ने खासतौर पे पाकिस्तानियों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों पाकिस्तानी भाग रहा था, लेकिन अचानक नेहरू जी ने युद्ध का विराम कर दिया, बोल दिया कि हमें युद्ध नहीं करना है। और यही कारण है कि आज भी पीओके पाकिस्तान के हिस्सा में है। अगर उस दिन दोस्तों आर्या पार का जंग हो जाता, सरदार पटेल की बात मान लिया जाता तो देखते पूरा पीओके छीन लिया गया था। कहते कि 1948 में सब कुछ खत्म हो गया था।
था। यानी कि दोस्तों जो भी भारत में गलती हुआ है ना, वो 1948 से लेके 1960-61 तक दोस्तों लगातार गलती हुआ है और हम लोग उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। और इसीलिए चाइना हमको आज भी हल्का में ले रहा है, बोल रहा है कि 62 से कुछ सीखो, 1962 में हम किस प्रकार से हराए थे, फिर हरा देंगे। दोस्तों हमें अपने गलती पे पछतावा करना चाहिए। तो बोलेंगे हमने इतना कहानी क्यों बताया, क्या कारण है? दोस्तों नेहरू जी 1950 में सबसे बड़ा ब्लंडर किया था। ये तो तिब्बत का ब्लंडर हुआ ही है, इन सब के अलावा एक ब्लंडर और कर दिया। दोस्तों आप जानते हैं उस समय 1950 में नेपाल के जो राजा था उनका नाम था किंग त्रिभुवन विक्रम शाह। दोस्तों किंग त्रिभुवन विक्रम शाह भारत के पास आया और खास तौर पे नेहरू जी को खुला ऑफर दिया। खुला ऑफर ये दिया कि आप चाहे तो नेपाल को भारत में मिला लीजिए, हम नेपाल को भारत में विलय चाहते हैं, नेपाल को आप भारत का हिस्सा बना लीजिए, यानी कि भारत का एक राज्य बना लीजिए। क्योंकि नेपाल में जिस प्रकार से वहाँ पे राणा शासन चल रहा है, राणा सब में खासतौर पर हड़कंप मचाया हुआ है, हम चाहते हैं नेपाल भारत का हिस्सा बन जाए। लेकिन दोस्तों उस समय नेहरू जी ने ओपनली कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नेपाल को हम भारत में नहीं मिलाएंगे, नेपाल अलग देश पहले से था और हमेशा रहेगा, नेपाल को हम अपने में क्यों मिलाए, हमें क्या फायदा होगा। दोस्तों कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर है और वही नेपाल भारत को आज आंख दिखा रहा है, चीन के गोद में जाकर खेल रहा है, केपी शर्मा ओली भारत को आज नचा रहा है, छोटा मोटा मुद्दा को दोस्तों बड़ा बड़ा बना रहा है, आग की तरह दोस्तों फैला रहा है। आप पूछेंगे ये बात किसने कहा? देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी, यानी कि स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन काल में अपना एक आत्मकथा लिखा था, उसमें दोस्तों साफ तौर पर क्या क्या भारत से गलती हुआ है सब कुछ लिखा गया है, जिसे कहा जाता है द प्रेसिडेंशियल ईयर, यानी कि द प्रेसिडेंशियल ईयर, यानी कि बुक का नाम है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि उसी बुक में लिखा गया है कि नेहरू जी ने कितना बड़ा ब्लंडर किया था, नेपाल को ऑफर को ठुकरा दिया था और उसे वापस कर दिया था। खासतौर पे नेपाल सरकार बार बार बोला था कि आप नेपाल को भारत में मिला लीजिए, लेकिन दोस्तों उस समय नेहरू जी ने केवल मैत्री समझौता कर लिया और बोला कि भारत नेपाल मित्र है, हम सब तरह का सहयोग करेंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलाएंगे। इन सब के अलावा प्रणब दा ने किताब में यह भी लिखा कि अगर नेहरू जी की जगह अगर नेहरू जी की बेटी होती यानी कि इंदिरा गांधी होती तो ऐसा गलती कभी नहीं करती, इस तरह का मौका फायदा तुरंत उठा लेती, तुरंत मौका मिलते ही भारत को में विलय कर देता। और बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार सिक्किम को भारत में मिलाया गया था उसी प्रकार नेपाल को भारत में मिला दिया जाता और ये जो कहानी है ये खत्म हो जाता। ये जो आज बार बार झगड़ा चल रहा है, कभी लिपू लेक को लेकर, कभी काला पानी को लेकर, कभी कुछ से कभी कुछ, वो सब आज नहीं होता। दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने बहुत कुछ लिखा है, खासतौर पे भारत सरकार का जो पूर्व गलती है ना वो सब बताया है। अब पूछेंगे आखिरकार अगर नेपाल भारत में विलय हो जाए तो भारत को क्या फायदा होता? दोस्तों पहला फायदा तो यह होता कि नेपाल में जो आज जितना भी टूरिज्म है सेक्टर उससे और बढ़ावा मिलता, भारत सरकार उससे और प्रमोट करता और उससे कई बिलियन डॉलर का मुनाफा होता। इतना ही नहीं, नेपाल आज इतना गरीब नहीं होता, भारत का एक राज्य होता। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत होता है जिसे बोलते हैं हिमालय पर्वत। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना आज नेपाल पे जो कंट्रोल कर रहा है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। आज पूरी तरह से भारत में मिला होता, आज हर एक नेपाली के मन में भारत के लिए प्यार होता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, नेपाल में जाइए तो आज भारत के प्रति पूरी तरह से नफरत है। अब आप पूछेंगे तो आखिरकार भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है जो इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया? सिंपल सी बात है दोस्तों, उस समय नेहरू जी केवल चीन के लिए सब काम करता था, चीन को खुश करने के लिए सब काम करता था और नेहरू जी को लगता था कि अगर नेपाल को भारत में मिलाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना क्या सोचेगा। इसीलिए दोस्तों चीन को नाराज नहीं करने के लिए नेपाल को भारत में नहीं मिलेगा। दोस्तों यही फैक्ट है। और उसके बाद फिर क्या हुआ जानते हैं, नेपाल तो ऐसे ही रह गया लेकिन तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया। यानी कि नेहरू जी का जो गलती है दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब आप पूछेंगे तो क्या इतना बड़ा गलती पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी से ही हुआ था क्या, कोई और नहीं किया था क्या? दोस्तों गलती तो सबसे कुछ न कुछ हुआ है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों अपने शासनकाल में इमरजेंसी लगा के भारत में काला धब्बा लगा दिया। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा मोरारजी देसाई, दोस्तों आप जानते हैं मोरारजी देसाई, उसी कारण से पाकिस्तान में आज दोस्तों न्यूक्लियर बम आया हुआ है। जब इजराइल के दोस्तों मोसाद और भारत के दोस्तों खासतौर पे खुफिया एजेंसी दोनों मिलकर पाकिस्तान में एक दोस्तों गेम खेल रहा था, उस समय मोरारजी देसाई ने ओपनली पाकिस्तान को बोल दिया कि आप तो परमाणु बम बना रहे हैं, आपको हम देख लेंगे। और दोस्तों पाकिस्तान समझ गया कि ये खुफिया जानकारी भारत के पास आ चुका है और बाद में खासतौर पे भारत के तमाम खुफिया जो एजेंट सबको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। दोस्तों मोसाद जितना भी खुफिया खासतौर पे एजेंट है सबको पाकिस्तान में मारा गया था। इतना ही दोस्तों
अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी गलती हुआ है। अब जानते हैं 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन का दौरा किया था। उस दौरा में अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपनली बोल दिया कि हम तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हैं, हम तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हैं। बदले में चाइना ने कहा कि हम सिक्किम को भारत का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, सिक्किम वैसे भी भारत का हिस्सा शुरू से था और हमेशा रहेगा, लेकिन कभी भी तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था। लेकिन वाजपेयी सरकार ने मान लिया। कह सकते हैं कि अपने शासन में सबने सब थोड़ा बहुत गलती किया है, लेकिन नेहरू जी ने ब्लंडर किया है, बहुत बड़ा गलती दोस्तों, कई सारा गलती किया है, जिस गलती का परिणाम हमें आज भी मिल रहा है। चाहे न्यूक्लियर पावर हो या फिर वीटो पावर हो, चाहे तिब्बत का मुद्दा हो, चाहे नेपाल का मुद्दा हो, चाहे दोस्तों कश्मीर का मुद्दा हो, जितना ही बड़ा ब्लंडर हुआ है वो 1949 से लेकर 1960-61 तक हुआ है।